राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उन लोगों और संस्थानों को दिए गए हैं जिन्होंने शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। ये विषय हमेशा प्रासंगिक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे समय में ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब अलगाव, नफरत, कट्टरता, पक्षपात की राजनीति को बढ़ावा देने वाली शक्तियाँ अधिक सक्रिय होती हैं। उन्हें सत्ता का समर्थन प्राप्त होता है। राजीव गांधी का राजनीतिक जीवन बेहद क्रूर तरीके से समाप्त किया गया था, लेकिन जितना कम समय उन्हें देश सेवा के लिए मिला, उसमें उन्होंने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की थी। वे भारत में मौजूद तरह तरह की बहुरूपता की सुरक्षा और संरक्षण के समर्थक थे। उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक विरासत से स्पष्ट होता है कि वे इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील थे कि धार्मिक, जातीय, भाषाई और संस्कृति विभिन्नता का जश्न मनाकर ही भारत की एकता को मजबूत किया जा सकता है। राजीव गांधी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। 1988 में जब वे देश के प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार भारत सरकार ने उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण से योजना जारी किया था। यही नहीं, उन्होंने पंचायतों और नगरपालिकाओं में भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण के लिए दिलोजान से संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी। अगर आज 15 लाख से अधिक चुनी हुई महिला प्रतिनिधि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में है, तो ये उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का सर्वोच्च सम्मान है। वर्ष 1989 के संसदीय चुनाव में पहली बार 18 साल के युवाओं को, जिनमें आधी महिलाएं थीं, को वोट देने का अधिकार दिया गया। देखिए, आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती है और उनकी जिस ढंग से दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, उस कारण जो पीड़ा सोनिया जी के मन में होगी, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। परंतु उसके साथ ये भी कहना चाहते हैं कि उन्हीं के कालखंड में देश को भी कई पीड़ादायक अनुभवों से गुजरना पड़ा था। छोटा कालखंड था, परंतु उसी समय पूरा कश्मीर आतंकवाद से त्रस्त हो गया था। तमिलनाडु हिंसा की ज्वाला में झुलस गया था। दिल्ली में 5000 सिखों का नरसंहार हुआ और उसके बाद एक बयान आया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में हाशिमपुरा और मलियाना जैसा कांड हुआ था। और उसी समय में पहली बार शाहबानों के मामले में शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दिया गया था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का लगा था बोफोर्स के मामले में। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से अर्थव्यवस्था चंद्रशेखर जी के समय में, जब राजीव गांधी जी के सपोर्ट से सरकार चल रही थी, वो ध्वस्त हो गई थी, उसका केवल आप सारा कारण 11 महीने की वीपी सिंह की सरकार और 3 महीने की चंद्रशेखर जी की सरकार को नहीं गिना सकते। उसके आधार भी वहीं से बने थे। तो मैं सिर्फ उनसे कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप अपनी
परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए सोनिया जी, परंतु देश की पीड़ा को भी मत झुटलाइए। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.